स्टार्ट होता है एक वर्कशॉप से, जहां पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर सिंडी को देखते हैं, जो कि एक मशहूर डिजाइनर रेबिका के काम किया करती थी। मगर रेबिका की इस शोहरत के पीछे सिंडी का हाथ होता है, क्योंकि 5 सालों से सिंडी ही उसके तमाम ड्रेसेस को डिजाइन कर रही थी। मगर इस चीज का क्रेडिट हमेशा ही रेबिका ले लेती थी। एक दिन सिंडी रूटीन के मुताबिक अपने बहुत बड़े क्लाइंट की शादी के लिए ड्रेसेस की तैयारी कर रही होती। तभी रेबिका शॉप पर आकर सिंडी को एक और इवेंट के लिए ड्रेसेस तैयार करने का कहती है, और ये ड्रेसेस सिंडी को बहुत ही कम टाइम में तैयार करने थे। रेबिका को ग्रेगी उससे कहता है कि अब उसे अपने काम को ऑन करना चाहिए, क्योंकि सारी मेहनत सिंडी करती है और उसका सारा क्रेडिट रेबिका खुद ले लेती है। तो सिंडी रेगी को बताती है कि रेबिका ने उससे प्रॉमिस किया है कि जब सही टाइम आएगा वो सिंडी का ब्रांड लॉन्च करेगी और उसमें हेल्प भी करेगी। बाद सिंडी अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो टीवी में न्यूज सुनती है कि रॉयल्स के बहुत करीबी दोस्त द हैमिल्टन एक बॉल पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उस चैरिटी का चीफ गेस्ट कोई और नहीं, वहाँ का प्रिंस रोनान है, जिसको वहाँ का सबसे हैंडसम बॉय माना जाता है। अगले दिन जब सिंडी अपने काम पर जाती है तो रेबिका उसे बताती है हैमिल्टन्स का अपने डिजाइनर से कुछ अनबन हो गई है, जिसकी वजह से उनके बॉल के ड्रेसेस का ऑर्डर उन्हें मिल गया है, और इस ऑर्डर की वजह से हम काफी मशहूर भी हो जाएंगे। सिंडी उसको बताती है कि पहले ही ऑर्डर पूरा करने के लिए सब वर्कर्स ओवर टाइम कर रहे हैं, और अगर रेबिका उनसे और काम करवाना चाहती है तो उन्हें बोनस दिया जाएगा और साथ ही साथ उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। बात पर रेबिका भी मान जाती है। उसके बाद हम सिंडी की टीम को देखते हैं, जो सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं। तभी वहाँ रोनान रेबिका से मिलने आ जाता है। वो देखकर सिंडी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो प्रिंस को पसंद करती थी। प्रिंस सिंडी के डिजाइन को देखता है और समझ जाता है कि असल में डिजाइनर रेबिका नहीं बल्कि सिंडी है। सिंडी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस हेड मिस्ट्रेस है, यानी कि वो बस ड्रेस को स्टिच करती है। सिंडी प्रिंस को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और बातें करने लग जाती है। प्रिंस भी उसकी बातों से काफी इम्प्रेस होता है। वो सिंडी को बताता है कि वो रेबिका को बॉल पार्टी के ड्रेस के बारे में गाइड करने आया था, तो वो सिंडी को सारी डिटेल्स देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब वर्कर्स सिंडी को तंग करने लग जाते हैं, क्योंकि वो सब जानते थे कि सिंडी प्रिंस को लाइक करती है। प्रिंस गाड़ी में बैठने की बजाय दोबारा से शॉप पर आ जाता है और सिंडी को अपने साथ लंच पर जाने का कहता है। ये सुनकर सिंडी काफी हैरान हो जाती है। इससे पहले कि वो प्रिंस को कोई जवाब देती, वहाँ रेबिका आ जाती है। तो रेबिका प्रिंस को सी ऑफ करके सिंडी को वार्न करती है कि उसको किसी भी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहिए, खासतौर पर प्रिंस रोनान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सिंडी हैमिल्टन के महल आती है ताकि उनके ड्रेसेस के डिजाइन को एक बार फाइनल कर ले, तो वो उनका महल देखकर काफी इम्प्रेस होती है। वहाँ उसकी मुलाकात ग्लोरिया और वर्जीनिया से होती है। वर्जीनिया को सिंडी बहुत पसंद आती है कि तभी वो सिंडी को रात होने वाली डिनर पार्टी के बारे में बताती है, जो कि प्रिंस को वेलकम करने के लिए रखी गई है। सिंडी को एक रूम में छोड़कर बाकी लेडीज को बुलाने के लिए चली जाती है कि तभी वहाँ पर प्रिंस रोनान आ जाता है और वो फिर से सिंडी को लंच की ऑफर करता है, जिस पर सिंडी इनकार कर देती है क्योंकि इससे सिंडी की जॉब खतरे में आ सकती थी। अभी ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ जूलिया आ जाती है, जो रोनान की गर्लफ्रेंड थी। जब ये बात सिंडी को पता चलती है तो वो थोड़ा अपसेट हो जाती है, पर रोनान सिंडी को बताता है कि जूलिया सिर्फ इस पार्टी में उसके साथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और ये सब वो इसलिए कर रहा है, उसे अपनी रॉयल फैमिली की तरफ से ऑर्डर मिला है। इतनी देर में ग्लोरिया वहाँ सिंडी को बुलाने आती है ताकि वो सब लेडीज की ड्रेसेस के लिए साइज ले सके, और सबको उसके डिजाइन बहुत पसंद आते हैं। बार बार सब रेबिका का पूछ रहे थे, क्योंकि सब उसको ही डिजाइनर समझ रहे थे। उन सबके ड्रेसेस के साइज फाइनल करने के बाद वो प्रिंस के ड्रेस के लिए उसका साइज लेने जाती है। साइज लेते हुए वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं कि तभी सिंडी उससे कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए उसने उसे लंच करने के लिए क्यों कहा। तो वो उसे बताता है कि जब मैं तुमसे पहली बार शॉप पर लगा कि मैं एक प्रिंस नहीं बल्कि जैसा शख्स है वो वैसा ही एक्ट कर सकता है। बातों के दौरान जूलिया फिर वहाँ से सिंडी को बुलाने आती है, क्योंकि उसका प्रिंस और सिंडी पर शक होता है। डी वर्जीनिया की ड्रेस फाइनल कर रही होती है। इसी दौरान वर्जीनिया रात को होने वाले डिनर पर उसको इनवाइट करती है। ये सुनकर सब लोग पहले तो इनकार कर देते, फिर प्रिंस वहाँ जाकर जब वर्जीनिया की साइड लेता है तो सब लोग मान जाते हैं। सिडनी वापस आकर रेबिका को इनविटेशन का बताती है। ये सुनकर रेबिका बहुत खुश होती
होती। डी रात को होने वाले डिनर के लिए तैयार होती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी उसे वहाँ जूलिया की कॉल आती है और जूलिया उसे बताती है कि डिनर पर सब लड़कियों ने कैजुअल ड्रेसिंग करने का डिसाइड किया है। तो सिंडी को भी कैजुअल ड्रेसिंग करने का कहती है। ये सुनकर सिंडी भी मान जाती है। वो रात को जीन्स एंड पैंट्स पहनकर पार्टी में जाती है, मगर वो देखती है कि पार्टी में तो सब रॉयल ड्रेसेस में होते हैं। सब लोग सिंडी को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रोनान को ये बात पता लग जाती है कि उसे ऐसा करने का जूलिया ने ही बोला था। तो वो सिंडी से कहता है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए। आखिर में सब उस रॉयल फैमिली का मजाक उड़ाए, लेकिन सिंडी ऐसा करने से मना कर देती है। कुछ देर के बाद वर्जीनिया उसके पास आकर उसकी काफी तारीफ करती है और उससे कहती है कि वो बहुत लकी, जैसा उसका दिल करे वो ड्रेस पहन सकती है, मगर वो रॉयल होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकती और इस बात का उसे बहुत दुख है। प्रिंस भी कुछ देर के बाद कैजुअल ड्रेस में आ जाता है। सब लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनता। के बाद प्रिंस सब लोगों को इकट्ठा करके एक गेम खेलने का कहता है, जिसमें दो लोगों ने एक दूसरे को बॉल पास करनी होती। इस गेम में रोनान की पार्टनर सिंडी होती है। गेम के दौरान सिंडी गलती से ब्रूक हैमिल्टन से टकरा जाती है और सारी ड्रिंक उसके ड्रेस पर गिर जाती है। ये सब देखकर सिंडी वहाँ से भागकर लॉन में आ जाती है। इसे देखकर रोनान भी उसके पास आ जाता है और इसको कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट है और अब सब लोग उस पर हंस रहे हैं, जैसे लोग तुम्हारी ड्रेसिंग को देखकर हंस रहे थे। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी लॉन में लगे हुए शावर्स चलने लगते हैं और वो दोनों भीग जाते हैं। प्रिंस सिंडी को अंदर लेकर जाता है ताकि वो अपने कपड़ों को सुखा सके। दोनों रूम में बैठकर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और तभी उसको प्रपोज कर देता है और कहता है कि रॉयल फैमिली का मेंबर होने की वजह से उस पर काफी पाबंदियां हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे उसकी रॉयल फैमिली का कोई भी नुकसान हो, क्योंकि उसको भी एक दिन किंग बनना है। ये सुनकर सिंडी उससे कहती है कि तुम्हें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए और वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता है, कोई भी तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता। तभी हम जूलिया को देखते हैं जो रूम के बाहर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। वो अंदर आकर प्रिंस को पार्टी में जाने का कहती है। रोनान सिंडी को रूम में ही रहने का बोलता है और खुद वहाँ से चला जाता है। तो जूलिया उससे कहती है कि उन दोनों का कोई मैच नहीं है, क्योंकि रोनान को एक दिन किंग बनना है और सिंडी उसके साथ कहीं भी फिट नहीं होती। और वो मजीद कहती है कि उसे सिंडी की बहुत फिक्र है और वो उसका दिल टूटने से बचाना चाहती है। ये सुनकर सिंडी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वो वर्जीनिया से मिलती है जो सिंडी को रात वहीं रुकने का कहती है, लेकिन वो उससे मना कर देती है। रोनान उसके पीछे आता है, लेकिन तब तक सिंडी वहाँ से जा चुकी थी। वो जूलिया के पास जाकर उससे पूछता है कि उसने सिंडी से क्या कहा। तो जूलिया बताती है कि मैंने वही कहा जो ठीक था। अगले दिन जूलिया रोनान के पास आती है और इसको बताती है कि इस साल के एंड पर उसको किंग बनाने का फैसला किया गया। फिर रोनान इस बात से बिल्कुल बेखबर था। ये बताकर जूलिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें रेबिका की शॉप दिखाई जाती है, जहां हम सिंडी को देखते हैं जो अपने काम में बहुत बिजी थी। रॉन उसको बार बार कॉल करता है, लेकिन सिंडी उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। वो ड्रेसेस तैयार करके हैमिल्टन के घर जाती है ताकि सब लोग एक बार उनका ड्रेस पहन ले। तो रोनान अपना कोट लेने के बहाने उससे बात करने आता है, लेकिन सिंडी उसके साथ रूड बिहेव करती है। सिंडी उसका कोट दिखाती है जो रोनान को बहुत पसंद आता है और उसे अप्रिशिएट करता है। वहाँ से चला जाता है। ड्रेसेस को रेडी कर रही होती है कि अचानक ट्रॉली का व्हील टूट जाता है और वो अपने ड्रेसेस में पीछे पड़े चॉकलेट फाउंटेन पर गिर जाती है। फिर उसके सारे ड्रेसेस खराब हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। सिंडी सबसे प्रॉमिस करके वहाँ से जाती है कि वो कल तक सब ड्रेसेस को ठीक कर देगी, बस वो रेबिका को कुछ न बताए। फिर सब लोग मान जाते हैं। सिंडी वापस आकर अपना काम स्टार्ट करने लगती है कि तभी रोनान भी उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ जाता है। सिंडी की सारी टीम भी पेड लीव पर जा चुकी थी। मैगी वही होता है सिंडी की हेल्प के लिए। सिंडी नए डिजाइन्स पहले ही बना चुकी थी और वो तीनों मिलकर सारी रात ड्रेसेस तैयार करते हैं। अगले दिन वो ड्रेसेस लेकर हैमिल्टन के पास पहुँच जाते हैं। सब लोगों को अपने अपने ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और सिंडी की काफी तारीफ करते हैं। बॉल पार्टी का टाइम स्टार्ट होने वाला था, इसलिए रेबिका भी वहाँ पहुँच जाती है। सब रेबिका को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तभी रोनान आकर उन सबको बताता है ये ड्रेसेस
सिंडी ने डिजाइन किए हैं, बल्कि एक रात में ही उसने ये ड्रेस रेडी भी की है। तो वो रेबिका से कहता है कि उसे सिंडी के काम को क्रेडिट देना चाहिए। इसके बाद रेबिका सबके सामने कन्फेस करती है कि पिछले 5 साल से उसकी कामयाबी का राज सिंडी है और वो सिंडी को अपने साथ काम करने की ऑफर भी करती है, जिस पर सिंडी खुश हो जाती है। सब लोग बॉल पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंडी अपने घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ हम पार्टी में रोनान और जूलिया को बातें करते देखते हैं, जहाँ जूलिया रोनान से कहती है कि उसे सिंडी का पीछा छोड़ देना चाहिए। वो फ्यूचर किंग है और इस वजह से वो किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। बॉल पार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं, मगर रोनान अकेला ही होता है। जूलिया उसके पास आकर उसको कहती है कि वो जिसके साथ खुश रह सकता है उसे उसको ही चूज करना चाहिए, ये सोचे बगैर कि लोग क्या कहेंगे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं और तुम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं और वो किसी भी रॉयल लड़की से शादी कर सकती है और तुम्हें भी सिंडी के पास जाना चाहिए। इसके बाद सीन सिंडी पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर वो अपने घर टीवी देख रही होती है कि तभी उसको रोनान की आवाज आती है, जो उसको अपने साथ ले जाने आया होता है। वो सिंडी को लेकर बॉल पार्टी में जाता है, जहाँ सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। उसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।